दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दूल्हे की एक जिद। और शादी की 5वीं रात हो गई नई नवेली दुल्हन की मौत। झकझोर देगी कहानी। हमीरपुर लेटेस्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। नई नवेली दुल्हन ने संकोचवश पति की जिद का विरोध नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि शादी के 5वें दिन ही दुल्हन की मौत हो गई। दुल्हन 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष करती रही। इस दौरान उसने शर्माते हुए भाभी को अपनी आप बीती सुनाई। आइए जानते हैं पूरा मामला। हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर में एक वहशी पति का कारनामा देखने को मिला है। आरोप है कि शादी के बाद पौरुष क्षमता बढ़ाने की दवा खाकर पत्नी से संबंध बनाए, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल में दम तोड़ दिया है। अब दुल्हन के परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला है हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का है। दुल्हन के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी बहन की शादी 3 फरवरी 2024 को जालौन जिले के निवासी नितिल ओमरे के साथ दान दहेज देकर हुई थी। विदाई के बाद नितिल ने पौरुष क्षमता बढ़ाने की दवा खाकर संबंध बनाए, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी गई। लड्ढकी के परिजनों को झूठी बीमारी की सूचना बताकर इलाज करवाया। लड्ढकी के भाई ने कानपुर में इलाज करवाया, तभी उसकी मौत हो गई। अब जब परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाया, तब बात का पता चल सका है कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा उसने मरने से पहले अपनी भाभी को हकीकत बता दी थी। इस मामले में अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतिका की भाभी ने बताया, हमारे सास ससुर नहीं है, हमने अपनी ननद की शादी की। शादी 3 फरवरी को हुई थी। 4 फरवरी को जब विदा हुई तब ननद बिल्कुल स्वस्थ थी। 7 फरवरी को हम लोग कानपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा ही रहे थे कि ससुराल पक्ष से एक फोन आया। उन्होंने कहा कि हमने कौन सी बीमारी छुपाकर लड़की की शादी की है। हमने सोचा था कि शायद सर्दी लग गई हो। इतनी बड़ी बात होने के बारे में सोचा भी नहीं था। लड़की ने शर्म के चलते नहीं बताई। असल समस्या उन्होंने आगे कहा, ननद के ससुराल वालों ने खुद मेरी ननद को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, बल्कि हमें बुलाया। हम लोग कानपुर ना जाकर सीधे उरई चले गए। हम ननद को लेकर कानपुर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। ससुरालियों ने वहां भी मुख्य समस्या का जिक्र नहीं किया, सिर्फ डिहाइड्रेशन के बारे में बताया। डिहाइड्रेशन का इलाज चलता रहा। ननद का पति भी साथ में था, उसने भी असल समस्या के बारे में नहीं बताया। लड्ढकी ने शर्म के चलते नहीं बताया। दुल्हन की भाभी ने बताया कि तबीयत खराब होने की जानकारी उसकी ननद ने फोन पर उसे दे दी थी। साथ ही यह भी बताया था कि तबीयत क्यों खराब हुई है। दुल्हन की भाभी ने बताया कि उसकी ननद के साथ दूल्हे ने सेक्स वर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाए थे, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। इसके बाद युवती को गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया गया। चेकअप के बाद गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि युवती के साथ ऐसे संबंध बनाए गए हैं जैसे गैंग रेप किया गया हो। युवती को अंदरूनी जख्म आया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया और 10 फरवरी को दिन में 3:00 बजे युवती की कानपुर में मौत हो गई, जिसका वहीं पर पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार को शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। बताया गया कि दूल्हे ने सुहागरात से पहले ही सेक्स वर्धक गोलियां खा लीं और बिस्तर पर पहुंचते ही दुल्हन के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इतना ही नहीं बताया गया कि आरोपी पति और दूल्हे ने दुल्हन के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। वहीं सुबह जब कमरे का दरवाजा खुला तो दुल्हन बदहवास हालत में थी। उसके ससुराल वाले उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत खराब होने के कारण उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। दुल्हन की भाभी ने बताया कि 7 फरवरी को वह अपने पति संग एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कानपुर गई हुई थी। तभी नन्नद के ससुराली जनों का फोन आया, जिन्होंने यह आरोप लगाया कि उन लोगों ने युवती की बीमारी छिपाकर शादी की है। उसे उल्टियां हो रही हैं और तबीयत खराब है। भाभी के अनुसार वह लोग कानपुर की शादी छोड़कर उसी दिन उरई पहुंच गए, जहां से ननद को लेकर सीधे कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार हुआ। लेकिन